हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सुमना। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वही है, हम लाइफ की कुछ बातें डिस्कस करेंगे। तो आपने ऐसे गौर से सुना है, सुना समझा भी है, और जितना अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली साथ शेयर जो करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर वन पे आता है कि हमेशा जब भी खरीदारी करो तो छोटी दुकान से करो, क्योंकि ये अमीर होने के लिए नहीं, ये सिर्फ ये दो वक्त की रोटी कमाने कमाने के लिए ये काम करते हैं। कि कभी भी हम लोग आपने जैसे मैं पहले ना यहाँ से शुरू कर लगी हूँ कि जब हम लोग शॉर्ट्स वगैरह हम लोग देखते हैं हम लोग, तो उसमें हम देखते हैं ना कि जो मतलब के फूड ब्लॉगर्स होते हैं वो एक क्या करते हैं कि वो एक अच्छे रेस्टोरेंट का खाना भी लेते हैं, एक स्टॉल का खाना भी लेते हैं। लेने के बाद वो उसको टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से एग्जाम्पल शुरू कर रही हूँ। टेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो है स्टॉल का खाना है मीन्स वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बेस्ट है वो रेस्टोरेंट वाले खाने से। इससे पहले तो ये बात साबित भी हो जाती है कि जो स्टॉल वाला खाना होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है, और वो क्या लो कि एक अच्छी चीज़ों से बनाया जाता है। क्या रेस्टोरेंट्स के भी अच्छे बनाया जाता है, पर उसका एक क्या लो दिल से बनाया जाता है या ईमानदारी से बनाया जाता है। ठीक है, ज़्यादा क्योंकि जब इंसान अमीर होता है उसमें घमंड ज़्यादा होता है। और जो रेस्टोरेंट में होते हैं वो दो वक्त की रोटी कमाने के लिए नहीं, वो पैसे और अमीर बनने के लिए रेस्टोरेंट्स को खोलते हैं या इडली। ठीक है, पर जो स्टॉल्स पे उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती कि भाई वो इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खोल सकें, क्योंकि मतलब इस तरह उनके साथ होता है तो वो स्टॉल पे लगाते हैं, पर वो अच्छे तरीके से एक ईमानदार तरीके से ईमानदारी से लगाते हैं। वो पता नहीं कैसे गैस को चोरी करते हैं, पता नहीं बिजली भी चोरी करते हैं, इसी ऐसी चीज़ें जो है वो करते हैं। पर स्टॉल्स वाले ऐसे नहीं करते, और उनका खाना वाकई में अच्छा होता है। रेस्टोरेंट उनका भी अच्छा होता है रेस्टोरेंट वाले का, पर अगर उन दोनों का कंपेयर किया जाए, एक अच्छे का और एक स्टॉल का सिंपल, तो दोनों में से स्टॉल का एक ज़्यादा बेस्ट होता है। ये आपने जो फूड ब्लॉगर होगा उनका देखा होगा, जैसे मैंने आपको अभी शुरू में ही जो इसके बारे में बताया है। तो अब हमारा नंबर 2 पॉइंट है कि हर जो मतलब कि हर चीज़ की कीमत वक्त आने पर ही पता चलती है। मुफ्त में मिली ऑक्सीजन भी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। कि हर चीज़ का हमें कदर हमें तब होती है टाइम आने पे, वक्त आने पे, जब वो चीज़ हम पर बीते। अब जैसे ऑक्सीजन हमें फ्री मिलती है, क्या मैं सांस लेके छोड़ी भी और ली भी है, क्या मुझे उसके पैसे देने पड़े? नहीं। पर यही सांस को अगर मैंने लेना भी है और छोड़ना भी है अस्पताल में, क्योंकि ऑक्सीजन लग जाती है। ठीक है, अल्लाह ना करे कभी भी किसी को ना लगे, पर ऐसा जब कोई बीमारी होती है तो लगती है। तो ऐसे एक सांस लेने में भी हमें बहुत से पैसे देने पड़ते हैं, और जब हमारे पास फ्री होती है ना तब हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। भैया हमें सांस आ रही है, लो हमें कोई वैल्यू नहीं, हमने शुक्र अदा नहीं करना अल्लाह का। हमने ना क्या करना है, अल्लाह ने हमें हमने किसी अल्लाह से कुछ चीज़ मांगी ना, तो अल्लाह ने हमें अता भी फरमाई, हमने नई चीज़ की डिमांड कर देनी। जैसे बच्चे हैं वो एक चीज़ ले लेंगे ना, हमने वैसे मैंने तो ये भी लेना है, ऐसे डिमांड करती है। उसी तरह हमें जो अल्लाह चीज़ देता है ना उसका हम शुक्र अदा नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट चीज़ की ख्वाहिशमंद होने लगेंगे। भैया हमें अल्लाह ने ये नहीं दिया, ये दिया, ये भी कर देता अल्लाह, तो क्या जाता ये भी कर देता था। ऐसे तरीके से एक तरह का नुक्स निकाला जो अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये भी आपने सुना होगा कि जब हम पे बुरा वक्त आता है तो हमें तब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे एक पेपर लेता है, एक इम्तिहान लेता है, उसमें हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक वो हम पे बुरा वक्त क्यों नहीं आया, हम तो अच्छे वक्त में शुक्र अदा नहीं करते, हम बुरे वक्त में कैसे करेंगे? हम ऐसे ही मुसलमान हैं। अल्लाह ने अच्छे वक्त में तो शुक्र अदा करो जो अल्लाह ने हमें अदा किया है। अब किसी के पास एक कान होता है, किसी के पास कान होता है पर सुनने की नहीं होता, अल्लाह ने उन्हें नहीं दिया होता। किसी किसी को कोई नहीं बोल सकता, कोई देख नहीं सकता, कि बहुत से प्रॉब्लम, किसी की उंगलियां नहीं पूरी होती हैं, किसी का कोई, कि जिसे अल्लाह ने पूरी एक परफेक्ट चीज़ दी है। अब ऐसे ना, लो मेरा तो रंग काला है, अल्लाह ने मुझे क्यों रंग काला दिया, अल्लाह ने मुझे बिल्ली आंखें नहीं दी, अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया, अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया। कि हम नुक्स निकालते कभी भी हमारा जैसे फेस है, अल्लाह ने हमारा फेस अच्छा बनाया, क्योंकि फेस हमारे अल्लाह ने बनाया, तो उसकी तो हमें कभी भी बुराई नहीं होनी चाहिए, अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है ना, तो हम नुक्स निकालेंगे, मीन करेंगे अल्लाह ने शुक्र अदाया में, अल्लाह ने 10 उंगलियाँ दी, हर 5, किसी की तो ये नहीं होगी, किसी की ये, कि किसी की कोई उंगली नहीं होती, किसी की पाँव की उंगली नहीं सही होती, कि बहुत से नुक्स। पर जिसके पास है वो शुक्र अदा नहीं करता, और जिसके पास नहीं है वो कहता है कि अल्लाह मैं तो मुझे दे देता। और ज़्यादातर लोग जिनके पास ऐसा नहीं है ना फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैंने खुद शुक्र अदा करते हुए भी देखा है कि जिनके पास नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई बात नहीं अल्लाह ने दिया नहीं, पर हम बहुत भी रंग काला है, अल्लाह ने हमें टाइम नहीं दिया, अल्लाह ने हमारे कि बहुत से नुक्स, हमें चाहिए हम अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें। ये तो हम जब स्कूल में पढ़ते हैं ना, हमें 1 क्लास से सिखाना शुरू कर दिया जाता है कि हम हर हाल में, हम अच्छा वक्त हो हम पे बुरा वक्त हो,
हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। तो इस बात से यही है ना कि जो चीज़ हमें फ्री में दी जाती है उसकी हमें कदर नहीं होती। वो कोई भी चीज़ होती है ज़िंदगी, कोई भी चीज़ होती है, वो बेशक कामयाबी कोई क्यों ना हो, पर जो चीज़ हमें अपने पैसों से लेनी पड़ती है उसकी हमें वैल्यूज होती है कि हाँ भाई उस टाइम मुझे उसकी कदर कर लेनी चाहिए थी। ये हर इंसान सोचता है, हर इंसान। ठीक है, तो इस लाइन से ही मैं तो कहती हूँ बस आप ये चीज़ समझे, सबक यही है इस लाइन का कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। और इस एक बात और कि हम अल्लाह हमारा इम्तिहान लेते हैं ना, इम्तिहान लेके अल्लाह मुझसे बताऊँ क्या देखते हैं कि क्या ये मैंने इसे खुशी दी तो इसने फिर से चलो मेरा थोड़ा शुक्र अदा किया, अगर मैं इसे गम ही दे दो ये मेरे मन में क्या कहता है। ये भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो हमारा नंबर 3 पॉइंट है कि ज़िंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारी दिल की बात ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंड राइटिंग समझ लेती है। देखिए इस लाइन का मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में अगर तुम दोस्त बनाना चाहते हो ना, किस टाइप के दोस्त बनाना चाहिए, तो अपनी लाइफ में ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारी दिल की बात ऐसे देखें। अब हम लोगों ने ना हमने इसका क्या सुना होगा, पता नहीं डॉक्टर ऐसा क्या लिखते थे, वो मेडिकल स्टोर वाले को समझ आती है, हमें इंसान को समझ ही नहीं आती। ऐसा ही है कि वो मेडिकल स्टोर वाले को ही समझ आती है कि वो पता नहीं क्या ऐसे देखते हैं, हाँ भाई ये दवाई है फलाम दवाई ले आओ, पर हमें उस राइटिंग की समझ ही नहीं आती है। में उसी तरह लाइफ में ऐसे अच्छे दोस्त बनाओ जो तुम्हारी इस बात से तो दोस्ती के बारे में तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सके, तुम्हारे दर्द को समझ सके। ठीक है ना, कि ये नहीं कि भाई तुम्हारी फीलिंग ही नहीं है, सिर्फ मेरी फीलिंग्स है, इस तरीके से वो करे। और अपनी ज़िंदगी में इस तरह के दोस्त बनाओ जो तुम कहो भी ना और तुम्हारे दिल को पढ़ ले, और तुम खुद भी एक ऐसे ही दोस्त बनो। सिर्फ ऐसे ढूंढो ना, तुम खुद भी ऐसे बनो। ठीक है ना, तो ऐसे दोस्त बनाने चाहिए। तो उसके बाद हमारा नंबर 4 पे आ जाता है कि वक्त पे कंधे पे रखा जाने वाला हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। इस बात का ये मकसद है कि जब तुम पर बुरा वक्त आता है, एग्जाम्पल ले लें कि आप क्या कर रहे हैं कामयाबी की तरफ, आप लोग कामयाबी कि आप ना कुछ ऐसा लगा रहे हैं कि मुझे कामयाब होना है और मैं कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूँ, और उसमें आपको फेलियर का सामना करना है। मैं एक बात बता दूँ, अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाह रहे हैं ना, तो उसमें आपको फेलियर का सामना करना ऑटोमेटिकली पड़ेगा। फेलियर से मैं नाकामी का, पर नाकामी एक नाकामी होती है कि जो गलती, एक नाकामी होती है कि जानबूझ के करना, एक गलती आपसे हो गई। एग्जाम्पल ही दे रही हूँ कि आपसे पानी गिर जाता है, एग्जाम्पल है छोटी सी, और आप पानी फिर जानबूझ के खुद गिराते हैं। इससे आपको क्या पड़ेगी, गलती में डांट पड़े ना पड़े, पर आप लोगों को वहाँ से डांट जरूर पड़ेगी कि एक दफ़ा गलती से गिरा, दूसरी दफ़ा जानबूझ के पूरा। उसी तरह अपनी लाइफ में एक जो गलती आपने कर दी है ना, उससे अगर दोबारा करोगे तो आपको फेलियर क्या, आप ज़िंदगी में नाकाम हो जाओगे नाकाम। इसलिए लाइफ में कभी भी एक गलती जो हो जाए उसको कोशिश करो भाई, हो सकती है गलतियाँ, इंसान गलती का पुतला है, हो सकती है, पर आप लोग खुद कोशिश करो कि भाई वो गलती हो ही ना, ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से कि बुरे वक्त में, आजकल की टाइम में कोई भी बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा नहीं होगा, या आपको आगे सपोर्ट नहीं देगा, बेटा तुम कर सकते हो, बेटा तुम कर सकते हो। तुम्हारे अच्छे काम पे भी लोग तुम्हें तंज देंगे, ताने देंगे, बहुत कुछ। जिससे तुम कामयाब हो जाएंगे उससे तुम्हें गिराने की भी कोशिश करेंगे, न काम क्यों नहीं हो रहा। तो जो तुम्हारे बुरे वक्त में, जब तुम्हारा अच्छा वक्त नहीं चल रहा था, बुरा वक्त था, तब जिस इंसान ने तुम्हारे कंधे पे तुम्हें सपोर्ट देने के लिए कंधे पे हाथ रख के शाबाशी दी ना कि तुम कर सकते हो, ठीक है ना, तुम कर सकते हो उस चीज़ को, आने पर बाद में तालियां बजती हैं, बहुत सी, फिर कुछ रिश्तेदार आते हैं हमें सपोर्ट देते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो करते हैं। ठीक है ना, तो उससे वो बेहतरी थी, कहते हैं ना, जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे काम आए उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, जो तुम्हारे स्पेशली बुरे वक्त में काम आता है। अच्छे वक्त में तो सब भी है भाई, बुरे वक्त में जो काम है ना, वो सही दोस्त या वो सही रिश्तेदारों तक तब असलियत का भी कह लो पता लगता है कि कौन तुम्हारे अच्छे में भी, तुम्हारे बुरे में तुम्हारे साथ खड़ा है। अच्छे में तो सब खड़े हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ के लिए तो लालची सब है। तो वो इंसान को कभी भी मत भूलो, उसे कभी भी बुरा जो है ना मत कहो, यही तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत बेस्ट होगा। ठीक है ना, तो अब हमारा लास्ट पॉइंट बनता है और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि असरकार समझ आने टाइम पर असरकार समझ नहीं आती, और समझ जब आ जाती है तब वक्त नहीं होता।
कि इस लाइन का मतलब जो है ना वो ये बनता है कि देखें, ये मैं कहती हूँ लाइफ में वो लकी बंदा होगा जो, मैं कहती हूँ इस लाइन का मतलब है ना, उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि सबसे कुछ ना, अगर आप एक छोटे से बच्चे पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा माइंड में समझता है, चीज़ों को पिक करता है, जिससे कहते हैं ये पेरेंट्स के लिए भी है कि ये उन्हें सिखाना चाहिए, फिर ही वो लाइफ में से आप बेस्ट बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ पर अगर ये राइट है फिर भी। तो देखिए, ये वक्त और समझ इन एक खुश नसीब लोगों को ही आती है। तो ये कैसे आती है? अगर एक ही बच्चा है जो चीज़ों को पिक कर सकता है, समझ सकता है चीज़ों को, उस बच्चे को ये चीज़ सिखाई जाए कि बेटा अपनी कामयाबी भी तुमने ऐसे करना है, इसको ऐसे इन्वेस्ट कर, मतलब कि उसको थोड़ी सी चीज़ को गाइड किया जाए उसको बचपनेपन में, ताकि जब वो बड़ा हो वो गलती ना करे। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने ना ये अपने जो हम बच्चों को नहीं सिखाते और वो कामयाब हो जाते हैं, बाद में ना उनके पास पैसा आ जाता है, पैसा आने के बाद ना उसको फजूल चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी चीज़ों में नहीं लगाते, फजूल चीज़ों में करते हैं, गवा देते हैं, चले जाते हैं सब पैसे। क्यों? उसके बाद उन्हें समझ आती है कि यार मेरे पास वक्त था, मैंने गलत किया अपने पैसों। और ये गलती से आप पेरेंट्स करते कि पेरेंट्स बच्चों को नहीं सिखाते कि जब तुम्हारा बेटा या 11-12 में जब बच्चा पूरा एक्टिव हो जाता है 11-12 में, तब भी उसे समझा दो कि जब ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे ना, अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। जैसे तुम्हारा पैसा डूबे ना, मतलब कि अप, तुमने एग्जाम्पल दी, जो हमने 10 रुपये लगाए ना उसको 20 हो जाएंगे अगर अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। पर जब उसको सिखाया नहीं जाएगा और वो इस तरीके से काम करेगा तो वक्त, जब वक्त असगर फिर समझ तो आती ही नहीं है, और जब तक उसके पास समझ आ जाएगी फिर उसका वक्त नहीं रहता, फिर वो पछताता है। तो मैं कहती हूँ उसमें सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है कि वो बच्चों को सिखाते नहीं है। ठीक है, उनको चाहिए कि वो बच्चों को सिखाएं कि पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना, सेविंग्स करना उन्हें सिखानी चाहिए। जो आजकल बच्चे पेरेंट्स नहीं सिखाते, स्पेशली जिनके जो होते हैं ना, जिन्हें कहते हैं मम्मी डैडी बच्चे, स्पेशली वो, उनके पेरेंट्स तो बिल्कुल ही भाई ये लो 100 रुपये आई, उसको सेविंग करना नहीं सिखाते। सबसे बड़ी बात, जब सेविंग करना नहीं आएगी, कामयाब होगा तो सेविंग करना उसे आती नहीं है, तो वो उसको उड़ाएगा, फजूल चीज़ों में खर्च करेगा। तो गाइस आज के लिए सब इतना ही। मेरे को आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं हर वीडियो आप पहुँच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।